अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप एक मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी स्पीडोमीटर पर ये रफ्तार 100 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर दिखा रही है, तो सवाल ये है कि आप कितना स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि 100 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि आप तो अपनी सीट पर बिल्कुल स्टिल बैठे हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे। ये आपकी गाड़ी है जो कि इतनी स्पीड पर मुसलसल ट्रैवल कर रही है। इस कॉन्सेप्ट से हमें एक बात समझ में आती है कि किसी भी चीज़ के लिए मूवमेंट या हरकत इसके रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, यानी वो ऑब्जेक्ट या चीज़ किस हालत के अंदर मौजूद है। मसलन आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जो कि बहुत ही स्पीड से चल रही है, मगर ट्रेन से बाहर मौजूद चीज़ों के मुकाबले में, क्योंकि ट्रेन के अंदर तो आप समेत हर एक चीज़ रुकी हुई है। बिल्कुल यही फार्मूला हमारे यूनिवर्स पर भी अप्लाई होता है। इस वक्त मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप बैठे एक जगह पर यह वीडियो देख रहे हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे, लेकिन हमारी ये ज़मीन आपको सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लेकर मुसलसल हरकत कर रही है। इस स्पीड का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आपको इतनी रफ्तार कभी महसूस ही नहीं होती। यूनिवर्स के स्केल पर आगे बढ़ें तो हमारे सूरज के गिर्द ज़मीन जैसे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं और सूरज जैसे अरबों खरबों सितारे हमारी इस गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर मौजूद हैं, जिसके मिड के अंदर मौजूद सेंटर पॉइंट यानी एक बहुत बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द इसकी शदीद तरीन ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगा रहे हैं। यानी आप और मैं ज़मीन पर मौजूद सिर्फ सूरज के गिर्द नहीं, बल्कि इस ब्लैक होल के गिर्द भी 130 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर यह मूवमेंट हमें महसूस नहीं होती। अब तक साइंसदानों का अंदाजा था कि इससे आगे कोई भी मूवमेंट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पर असरअंदाज नहीं हो सकती, पर वो गलत थे, क्योंकि इन्हें एक ऐसी पुरअसरार और हैरत अंगेज ताकतवर चीज का खोज मिला जिसे जानकर इनके होश उड़ गए। इस ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या था जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारे सभी नजरियात को बिल्कुल बदल कर रख दिया? आइए जानते हैं। साइंसदानों की खोज के मुताबिक हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी भी स्टिल नहीं है, ये भी किसी बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ हर सेकंड खिंची चली जा रही है, जिसका नाम है द ग्रेट अट्रैक्टर, और ये स्पीड 600 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा है। ये ग्रेट अट्रैक्टर आखिर क्या चीज़ है? जाहिर है कि इसका साइज हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जिस ऑब्जेक्ट का मैथ जितना ज्यादा होगा, इसकी ग्रेविटी यानी चीजों को अपने साथ बांध कर रखने या खींचने की ताकत भी इतनी ज्यादा होती है। जैसे हमारा सूरज हमारी जमीन से साइज के अंदर 13 लाख गुना बड़ा है, यानी एक सूरज के अंदर तकरीबन 13 लाख जमीनें समा सकती हैं, और इसीलिए अकेले सूरज की ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को लेकर ना सिर्फ अपने बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसके अंदर इतना ज्यादा मैस है कि वो हमारी 1 लाख लाइट ईयर की दूरी पर फैली इस गैलेक्सी को और इसके अंदर मौजूद हर एक चीज को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर रहा है। पूरी कायनात में सबसे तेज रफ्तार है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी इस रफ्तार से आप 1 सेकंड के अंदर चांद पर होंगे और 1 ही सेकंड में चांद से जमीन पर, या इसी स्पीड से आप 1 सेकंड के अंदर जमीन के साथ चक्कर लगा सकते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में। अब इसी स्पीड से आपको मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख लाइट ईयर का टाइम चाहिए। अब इस मैसिव ब्लैक होल के साइज और इसके मैस का अंदाजा लगाएं कि ये अपनी ग्रेविटी की वजह से पूरे 1 लाख लाइट ईयर पर फैली मिल्की वे गैलेक्सी को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर रहा है। अब ये एक ब्लैक होल इतना ताकतवर है तो अंदाजा लगाएं कि हजारों गैलेक्सीज को ना सिर्फ अपनी तरफ खींचने वाला बल्कि इन्हें कंट्रोल करने वाले ऑब्जेक्ट का मैस या इसकी ग्रेविटी कितनी होगी, यानी द ग्रेट अट्रैक्टर। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बाकी 1 मिलियन यानी 10 लाख बाकी गैलेक्सीज के साथ मिलकर एक बड़े क्लस्टर का हिस्सा है, जिसे कहते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर। यह 100 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। इन सब गैलेक्सीज का मैस एक दूसरे को ग्रेविटी की वजह से जोड़े रखता है, जिसकी वजह से हमें ये क्लस्टर या इलाके एक दूसरे से जुड़े हुए या मकड़ी के जाले की तरह नजर आते हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद है। अगर इन ऑब्जेक्ट्स की आपस के अंदर दूरी किसी तरह से बढ़ जाए तो ये स्ट्रक्चर भी बाकी नहीं रह पाएंगे। 1980 की दिहाई में साइंसदानों को पता चला कि ना सिर्फ मिल्की वे बल्कि इसके साथ 400 और गैलेक्सीज भी यूनिवर्स में मुसलसल एक खास पॉइंट की तरफ बढ़ रही हैं। कोई ऐसी बहुत बड़े साइज की चीज थी जो कि मुसलसल इनको अपनी तरफ खींच रही थी, और इसी को द ग्रेट अट्रैक्टर का नाम दिया गया, जिसका मतलब कि इसके अंदर 10 मिलियन बिलियन सूरज के बराबर मैस होना चाहिए, और ये इतना बड़ा नंबर है कि आपका दिमाग भी इसको इमेजिन नहीं कर पाएगा। पर सबसे अहम सवाल यह है कि ये चीज़ आखिर है क्या, ये कैसी दिखती है, और इसकी मौजूदगी में इंसानों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस स्ट्रक्चर की मौजूदगी और इसका साइज ना सिर्फ ग्रेविटी के फार्मूले की मदद से कंफर्म किया गया, बल्कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ने भी इसे कंफर्म किया।
ये रेडिएशन इस वक्त बनी जब हमारी ये कायनात एक नुक्ते से फटकर फैलना शुरू हुई। इसके मिडल तक रेड कलर के इलाके ये बताते हैं कि यहाँ पर मौजूद ऑब्जेक्ट मुसलसल हरकत में है, जबकि ये ब्लू एरिया या तो खाली है या फिर इसका डाटा हमारे पास मौजूद नहीं। जब इसी मॉडल पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ 400 और गैलेक्सीज को देखा गया तो पता चला कि ये सब ब्लू एरिया की तरफ मुसलसल बढ़ रही हैं और ये स्पीड 627 किलोमीटर पर सेकंड की है, जहां पर द ग्रेट अट्रैक्टर जैसी कोई चीज मौजूद है। ये ब्लू एरिया ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स या द ग्रेट अट्रैक्टर स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पास इसका डाटा नहीं है, जिसकी वजह है डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट क्या है? क्या आपने अपने पास से गुजरती हुई किसी एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी को देखा है जो कि सायरन बजाती गुजरे, तो जैसे जैसे आपके करीब आए इसकी आवाज़ और होती है और जितना आपसे दूर जाए इसकी आवाज़ मुसलसल बदलती रहती है। बिल्कुल यही हाल इस ग्रेट अट्रैक्टर से आने वाली रोशनी का भी है, क्योंकि हम इंसान चीज़ों को तभी देखते हैं जब किसी चीज़ से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है, लेकिन द ग्रेट अट्रैक्टर से आने वाली रोशनी बेतहाशा फासलों, गैस और डस्ट के बादलों की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमें नहीं पता कि ये द ग्रेट अट्रैक्टर है कहाँ, ये कैसा दिखता है। यही वजह है कि हम इसको ब्लू शेड के अंदर देख रहे हैं। पर इसका एक और हल है और वो ये है कि हम इस ग्रेट अट्रैक्टर को अपनी ज़मीन की बजाय किसी और डायरेक्शन से देखने की कोशिश करें जिसके दरमियान कोई रुकावट ना हो। पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कायनात चारों तरफ से फैल रही है और दूसरा, हम इंसान मिल्की वे गैलेक्सी में यहाँ पर इस जगह पर मौजूद हैं। अब इसके आसपास जहाँ पर भी आप चारों तरफ से देखें तो गैस और डस्ट के पार्टिकल्स हर जगह पर मौजूद हैं, जो कि हमारे व्यू को रोक रहे हैं, क्योंकि हमें ज़मीन पर रहते हुए यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में देखना है। गौर करें कि हम मिल्की वे में वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर यह ग्रेट अट्रैक्टर हमारी अपोजिट साइड पर है, तो क्यों ना हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जब अपना चक्कर मुकम्मल करके हमें इसकी दूसरी साइड पर लेकर आए, तब हम इसे आसानी से देख लें। कहने को तो ख्याल बहुत अच्छा है, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो ये कि मिल्की वे गैलेक्सी को अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए 225 मिलियन साल लगते हैं, और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं इस टाइम के अंदर इसकी दूसरी साइड पर आने के लिए इसे 100 मिलियन साल और लगेंगे। तब तक यकीनन आप, मैं और ये ज़मीन कुछ भी मौजूद नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, क्योंकि साइंसदान भी हार मानने वाले नहीं हैं। एक ऐसी चीज़ है जो कि इन तमाम रुकावटों से गुजर सकती है और इसका नाम है रेडियो और इंफ्रारेड वेव्स, जो विजिबल स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट कर सकते हैं। गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर या सुपर क्लस्टर एक्स रेज खारिज करते हैं। इसीलिए 1980 की दहाई के अंदर एक एक्सरे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसका डाटा 1996 के अंदर पब्लिश हुआ। इसमें पता चला कि दी ग्रेट अट्रैक्टर दरअसल बहुत बड़ा गैलेक्सीज का एक स्ट्रक्चर है जो कि एक साथ मौजूद हैं, जिन्हें नॉर्मा क्लस्टर का नाम दिया गया। इनका मैस क्वाड्रिलियन सूरज के बराबर है। आखिरकार हमें जवाब मिल गया कि ये दी ग्रेट अट्रैक्टर दरअसल है क्या, पर असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। मसला ये था कि ये नॉर्मा क्लस्टर खुद से भी किसी बड़े स्ट्रक्चर की तरफ खींचा चला जा रहा था, यानी ये स्ट्रक्चर हमें और खुद को एक और बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जा रहा है, जिसका नाम है शिपली सुपर क्लस्टर, जिसे 1930 के अंदर हार्लो शेपली नाम के एक साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया और इसी के नाम पर इस क्लस्टर का नाम रखा गया, जो कि हमसे 650 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी समेत 8000 गैलेक्सीज को मुसलसल अपनी तरफ खींच रहा है, जिसका मैस 10 मिलियन बिलियन सूरज के बराबर है, यानी द ग्रेट अट्रैक्टर से 10 गुना ज्यादा। 500 बिलियन लाइट ईयर दूर होकर भी हमें अपनी तरफ खींच रहा है। जरा तसव्वुर करके देखें। यही नहीं, बल्कि एक और क्लस्टर जिसका नाम है वेला सुपर क्लस्टर, यह भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और दी ग्रेट अट्रैक्टर को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये शेपली सुपर क्लस्टर से भी दूर है। ये तमाम एरिया जिसके अंदर दी ग्रेट अट्रैक्टर, विर्गो सुपर क्लस्टर, सेंटोरस सुपर क्लस्टर, वेला और नॉर्मा सुपर क्लस्टर सब मौजूद हैं, ये सब एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर का हिस्सा हैं जिसका नाम है लेनाकिया सुपर क्लस्टर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे अहम सवाल कि जिस रफ्तार से हम सब इंसान इनकी जानिब बढ़ रहे हैं, तो इंसानों का मुस्तकबिल क्या होगा? इसका जवाब है कि हमारी यूनिवर्स हर लम्हा फैल रही है, लेकिन बहुत ही तेज़ रफ्तार से। हम इन क्लस्टर्स की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये कायनात भी उसी स्पीड से मुसलसल बढ़ रही है। तो आसान अल्फाज के अंदर बस ये समझ लें कि अगर आपको 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, जिसके लिए आप अभी निकलते ही हैं, तो अगले ही लम्हे ये फासला फैल कर हो जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि यूनिवर्स बहुत तेज़ फैल रही है। यानी हम इंसान दी ग्रेट अट्रैक्टर और वेला सुपर क्लस्टर की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसी क्या चीज़ है जो कि यूनिवर्स को इस कदर तेज़ी से फैला रही है? ये इंसानों के लिए एक पहेली है जिसे अब तक हम सुलझा नहीं सके। इसका नाम है डार्क एनर्जी, जो कि हमारी यूनिवर्स का 69% है, पर हम इंसान इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता कि ये क्या है। यूनिवर्स का ये फैलाव हर डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर कुछ गैलेक्सीज अजीबो गरीब बर्ताव करते हुए
एक अलग डायरेक्शन के अंदर बढ़ रही हैं। अब तक हम इंसान क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देख पाते हैं, इसीलिए मुमकिन है कि यहाँ कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद हो जो कि इन तमाम गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा हो। हम इंसान ये कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही हमारे देखने की हद है, इसके पार हम कुछ भी नहीं देख सकते। पर आपके ख्याल में ऐसा यहाँ पर क्या हो सकता है जो कि इसकी वजह बन रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।